नहीं जानते। 1,000 मालाओं का जप करते हैं और दिन रात भजन किया करते हैं। केवल यही जीवन का उद्देश्य है। और एक बार घटना घट गई। भरत जी महाराज ऐसे ही प्रातः काल सूर्यार्घ्य प्रदान कर रहे थे उसी गंडकी नदी में खड़े होकर के, और देखते क्या हैं, प्रातःकालीन का समय एक मृग श्रावक, एक मृग जो एक मृग था वो उसी नदी में जल को पी रहा। कहते हैं जो हिरणी होती है वो बड़ी भीरू होती है, बहुत जल्दी डरने वाली। कहते हैं उसी समय एक सिंह ने दहाड़, और उस सिंह के दहाड़ की भय के कारण कहते हैं वो जो हिरणी थी उसने जल में छलांग लगा दी, और जो हिरणी थी वो गर्भिणी थी। इधर सिंह का भय, उधर ठंडा जल। कहते हैं देखते ही देखते उसका गर्भस्राव उसी नदी में, और उस भय के कारण उसकी मृत्यु हुई। उस नन्हे से श्रावक को बहते हुए भरत जी महाराज ने देखा तो हृदय में दया आया। तैर करके गए और जा करके उस नन्हे से श्रावक को गोद में उठा लिया। उस नन्हे श्रावक की प्राणों की रक्षा हो गई। महाराज जी अपने आश्रम पर लेकर चले। जब आश्रम पर आए तो उसको वस्त्रों से आवेष्टित कर दिया, आग जलाई और उसके प्राणों की रक्षा। समय हुआ, धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। महाराज जी ने उसका नाम रख दिया कुडक। कहते हैं कि जैसे ही इधर उधर होते और जब वो नन्हा श्रावक दिखता नहीं, अरे कुडक इधर उछलते हुए आ जाता हो, और आकर के महाराज जी जिस समय जप कर रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं, उसी समय आकर के उनकी पीठ को ऐसे अपने मुख से खुजलाने लगता। महाराज जी माला भूल जाते और उस नन्हे से श्रावक को गोद में बिठा लेते। कहते मुझे पिता मानना है। हाँ, देखो दया करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोह नहीं। ये ममता कभी कभी बंधन का कारण बन जाती है, और आज महाराज जी से यही चूक हो गई। कहते हैं अब तो दिन रात उसी श्रावक की सेवा में लगे रहते। जहां 1,000 मालाएं जप करते थे, आज जब छूट गया। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक 10 माला भी नहीं होते, उसी की शुश्रूषा में लगे रहते। देखो आए थे हरि भजन सो ओटने लगे कपास। देखो यहाँ आए थे भगवान का भजन करने, और जिस भजन करने के लिए जिस राजपाट मोह माया को छोड़ा था वो वहां जंगल में भी मिल गया। आज सारी मोह ममता उसी हिरण के बच्चे से। एक दिन उन हिरणों का झुंड आया ना, तो उस बच्चे ने सोचा कि ये मेरे सजाती हैं। उछल करके उन्हीं के झुंड में गया, और कुछ दूर जब पहुंचा तो उन हिरणों ने सोचा कि ये मेरा बच्चा तो है। कहते हैं सब ने ऐसे मार के उस जो नन्हा श्रावक था उसका प्राणांत तो हो गया। अब जब 2-3 दिन महाराज जी को वो नन्हा श्रावक दिखा नहीं, तो आज बहुत परेशान हो गए। अरे कहां चला गया मेरा कुडक? और कहते हैं अंते मति साहगति। उस नन्हे हिरण के बच्चे को स्मरण करते करते जो महाराज जी का अगला जन्म हुआ ना, वो हिरण का हुआ, मृत्यु हो गई। और भरत जी का जो अगला जन्म हुआ वो हिरण के रूप में। लेकिन उस भजन का ये प्रभाव रहा कि इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। तो सभी अपने सजाती झुंडों से बिल्कुल अलग रहते हैं और केवल भगवान का भजन करते हैं और कुछ नहीं। जंगल में आग लग गई और उस आग का प्रभाव ये हुआ कि इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला इनका जो जन्म हुआ वो आंग्रस गोत्र उत्पन्न एक ब्राह्मण के घर में हुआ। इनके और भी कई भाई बंधु थे। इनके पिता बहुत अच्छे कर्मकांडी और ज्योतिष के जानकार थे। सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, तो पिता का स्नेह इनके प्रति अधिक रहता था।
और पिता ने देखा कि मैं इसकी कुंडली को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तत्वज्ञ ज्ञानी होगा। धीरे धीरे जब ये बड़े होने लगे, यज्ञोपवीत संस्कार इनका हो गया, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो पिता ने कहा, बेटा इस गायत्री मंत्र को याद करके सुनाओ। अब भरत जी महाराज को उस भजन के ही प्रभाव से उन्हें अपने इस जन्म में भी स्मृति रही कि मैं पूर्व जन्म में भरत था, उसके बाद मुझे एक हिरण्य पर आकर्षित होकर के मुझे हिरण का जन्म मिला, अब वहां से मुझे मुक्ति मिली, अब की ये मानव देह प्राप्त हुई है, अब कोई गलती नहीं। तो ये हृदय में उनका संकल्प था कि अब कोई गलती नहीं। और जब उस मंत्र को देखा तो सोचते यदि आज हमने इस मंत्र को सुना दिया तो पिताजी कहेंगे कि आज गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, परसों कहेंगे रुद्राष्टाध्यायी याद कर लो, और नरसों कहेंगे यजमान के बेटा बेटी जाओ नामकरण करवाए। अरे जिस भवखंड से मैं बचना चाहता हूं ऐसा ना हो मैं पुनः उसी में फंस जाऊं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी एक मंत्र दिया और वो भी 2 महीने हो गए और उसको सुनाया नहीं। जानते सब कुछ हैं लेकिन कुछ भी नहीं। इस जन्म में भी इनके पिता ने इनका नाम भरत रखा। भगवत कृपा से इनका जो नाम हुआ वो भी भरत ही हुआ। लेकिन पिता ने जब कहा कि मंत्र को सुनाओ, ये सुना नहीं पाए तो अब इनको लगा कि ये व्यर्थ है। अरे इसकी कुंडली को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तत्वज्ञ ज्ञानी होगा, लेकिन इसका आचरण तो बिल्कुल जड़वत है। इनका नाम हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय हो। कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं। किसी ने भोजन दे दिया तो प्रसाद समझ करके उसको प्राप्त कर लिया, खा लिया, नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन रात भगवान का भजन करते हैं। पिता को एक दिन चिंता हुई। पिता ने सोचा कि जब तक मेरा जीवन है तब तक तो ठीक है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, इन भाइयों के साथ में कब तक इसका गुजारा। इसी चिंता में पिता का प्राणांत तो हो गया। कहते हैं जब भाइयों के साथ में रहने लगे तो बड़ी समस्या। अब भाइयों ने कुछ दिन तो खिलाया, लेकिन ये लगा कि ये तो कुछ काम धंधा करते ही नहीं रहते, बस खाते हैं और बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, ना हो तो चले हम लोग खेत पर, थोड़ा सा खेत का ही काम आप देख लिया करो। बोलते नहीं है, बस सर को हिला दिया, चले गए। अब उन्होंने सोचा ना हो तो इनको कुछ काम बता दें। तो जैसे ही खेत में लगे तो हल से खेत जोते जाते थे ना, तो ऐसे पकड़ाया, बोले ऐसे ऐसे इसको ऐसे चारों तरफ घुमा करके एक बार बताया, बोले ऐसे खेत को जोतना है। जड़ भरत जी महाराज बोले ठीक है। जड़ भरत जी महाराज सुनते यदि आज हमने इस खेत को जोत दिया ना तो आप जितने भी खेत हैं सब जगह हमारी खेत जोतने की ड्यूटी लग जाएगी। भाई एक बार समझा करके घर चले गए। कहते हैं जड़ भरत जी महाराज ऐसे हल को पकड़े और एक जगह घूमते 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 जब भाई लोग बोले भी शाम तक हो गए आए नहीं, देखो क्या कर रहे हैं, तो जा करके वहां देखा तो जड़ भरत जी महाराज 6 फुट नीचे हल उनका चल रहा था भूमि, उसी जगह चला। अब भाइयों ने देखा, बोले भैया इनका खेत का इनके बस का काम नहीं है, बोले इनको घर में ही रहने दो। खेती बड़ी हो गई, लहलाने लगी। अब सोचा कि ना हो तो इनको वही खेतों पर बिठा दिया जाए और ये जो चिड़ियां आकर के ये सब चुग जाती हैं ना, तो कम से कम उससे ही रक्षा करेंगे। बिठाया गया और भरत जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे हैं, देखो ये संसार परमात्मा ने बनाया और इस संसार में मेरा क्या अधिकार है कि मैं इस संसार में इन चिड़ियों को, इन पशुओं को, इन पक्षियों को मैं मना कर। अरे ये संसार जितना मेरा है उतना इन चिड़ियों का भी है, पता है। उठे और उठ करके जा करके खूब सारे पत्ते टोल करके लाए, बढ़िया दुनिया बनाई और हर पेड़ पर टांग दिया और पूरे दिन काम करते रहे और हर दुनिया में जल भर दिया। बोले दाना ऊपर खाओ, पानी यहीं नीचे पड़ो, कहीं दूर पीने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वहीं पर बैठ करके भजन करते हैं। राम जी कोई चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत,
चिड़ैया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट। राघवेंद्र सरकार की। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट, खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे भजन करते हैं और देखते ही देखते भैया खूब चिड़िया आई और बढ़िया खूब दाना पाई, जल को पिया और बढ़िया आनंद से। और जब शाम को भाई लोग आए तो देखते हैं पूरा खेत खाली हो चुका। हाँ, एक भी दाना नहीं बचा। क्रोध में आ गए, बोले इनको बिल्कुल रखना भी ठीक नहीं, बोले घर से निकाल दो। बोले नहीं नहीं नहीं, घर में रहने दो। पिताजी की आत्मा क्या कहेगी, हमारा छोटा भाई कोई ऐसा है तो नहीं ठीक। घर में ला करके बिठा दिया और घर में कह दिया आप घर में ही रहो। भाभियों ने घर के काम में लगाया लेकिन घर में भी नहीं काम ठीक से किए। हाँ, आज धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। भरत जी महाराज चले जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वाही संसाह। कोई कामना तो है नहीं कि मुझे भाइयों के द्वारा मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त, कोई चिंता नहीं। छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ करके आगे बढ़े, आनंद के साथ में जा रहे हैं, भजन करते हुए चले। कहते हैं देखते क्या है कि सामने से एक राजा पालकी पर बैठ करके आया। और जब 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 पालकी लेकर के राजा की कहार लोग चलते थे ना, तो उसमें 4 लोग होते थे। और उसी 4 लोग जो पालकी को अपने कंधे पर रखे थे, उसमें एक कहार अस्वस्थ हो गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज, बोले मैं पालकी को ढोने में असमर्थ हूं, मुझे क्षमा करना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। राजा ने भी अभिमान में आकर के कह दिया कि ये संसार में जितनी भी प्रजा है ये सब मेरी है, जिसको चाहो उसको पालकी में जोत लो। हाँ, कहते हैं कारों ने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। सामने से मोटे ताजे महात्मा जी चले आ रहे थे, यही जड़भरत जी महाराज। उस पालकी का जो भार था वो महात्मा जी को बोला, बोले ए बाबा जी इधर आओ। और जैसे ही आया वैसे ही उस पालकी का भार उनके कंधे पर रख दिया। जैसे ही कंधे पर रख दिया, वही परवाह। बोलते हैं नहीं, लेकिन हृदय में एक भावना ऐसी रहती है। बोले हृदय में भावना क्या है? बोले हृदय में यही भावना है। आई बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
हृदय में यही भावना रहती है कि कभी भी हम भगवान के हैं और जो मेरे सामने वाला है वो भी भगवत स्वरूप है, यही भगवती कृपा हुआ। राजा रहु जो राजा था उसका नाम था रहुगण और ये सिंध द्वीप देश का राजा था। और वो राजा जैसे ही समीप आया और महाराज की पालकी को जड़ भरत जी के कंधे पर रख दिया गया। अब जड़ भरत जी महाराज बड़े भजनानंदी थे, कहते जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चींटियों का रेला जा रहा था ऐसे, और जैसे ही देखा चींटियों के रेला को तो ऐसे उछल। अब आप विचार करो कि जो पालकी को ढोने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। अब जैसे ही राजा का सर लगा मस्तक पर वैसे ही बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कैसे पालकी को भी ढोना नहीं आता। तो और कारों ने कहा कि महाराज इसमें हमारी गलती नहीं, बोले ये जो मोटा बाबा आया बोले यही गड़बड़ कर रहा। अच्छा ठीक से चला। जैसे ही महाराज फिर चले, फिर उन्हें कोई दिखा, फिर उछल गए। कहते हैं कि अब क्रोध में आ गया और उतर गया पालकी से, तलवार को निकाला और सीधे भरत जी महाराज के कंधे पर रख दिया। पता है यमराज के बाद दंड देने में मेरा इनाम आता है। तुम्हें ठीक से पालकी को ढोना भी नहीं आता। जैसे इतनी बात कही भरत जी महाराज आज 40 बसंत पूरे हो चुके हैं, 40 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, लेकिन एक बार भी कुछ भी नहीं बोले। आज भरत जी महाराज सोचते यदि आज मैं ना बोला तो निश्चित ही फिर ये अपयश का कारण हो जाएगा कि इतने बड़े तत्वज्ञ ज्ञानी के कंधे पर एक ऐसे राजा की पालकी थी, फिर भी वो राजा असभ्य रह गए ना। आज बोलना पड़ेगा। राजन आप समझ रहे होंगे कि आपकी पालकी मेरे कंधे पर रखी है ना, तो मुझे कोई भार होगा, मुझे भार कैसे हो। मुझे एक बात बताओ कि इस पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है और पृथ्वी के इसी पृथ्वी पर एक टुकड़ा रख दो और उसी टुकड़े पर एक और टुकड़ा रख दो, उसके ऊपर और टुकड़ा रख दो, क्या पृथ्वी को कोई भार होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, कोई भार नहीं होगा। बोले देखो इसी पृथ्वी का एक टुकड़ा है ये भरत, और इसी पृथ्वी का एक टुकड़ा है ये पालकी, और इसी पृथ्वी का एक टुकड़ा है ये जो इस पर बैठा हुआ राजा। क्या मुझे कोई भार होगा? बोले मुझे कोई भार होगा? बोले नहीं नहीं महाराज हम समझे नहीं कुछ। स्थौल्यं कार्स्यं व्याधयाधयश्च छछरिभ्यं कलरेच्छ जराचा निद्रारतिर्मन्युरहं मदा शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। अरे आप कहते हैं यमराज के बाद दंड देने में मेरा ही नाम आता है। देखो ये मोटा होना, ये पतला होना, ये सब शरीर का धर्म है। और तुम किसे पीड़ा देना चाहते हो राजन? जो तुम समझ रहे हो मैं वो हूं नहीं। तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम ये सोचो मुझे मार दोगे तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे ना। ये निद्रा करना, ये भय करना, ये सब शरीर का धर्म है। और जो तुम मुझे शरीर समझ रहे हो राजन, मैं वो शरीर नहीं हूं। जब ऐसे शब्दों को सुना ना तो आज आश्चर्यचकित रह गया। उतर करके उसने देखा तो कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ उसने देखा।
उसने कहा ये मोटा जनेऊ मुझे लगता है कि मुझसे कोई अपराध हो गया। अरे ये तो कोई ब्राह्मण प्रतीत होता है। हाथ जोड़ करके कहता कस्तम निगूढ़ शरीरद्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूता कस्यामि कुत्रत्य इहापि कस्मा क्षेमाय नश्येदसिनोत शुक्ला। महाराज आपके शरीर पर इस मोटे जनेऊ को देखता हूं ना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कोई ब्राह्मण हैं। अरे मेरे द्वारा ऐसा अपराध हो गया कि मैंने ब्राह्मण के ऊपर अपनी इस पालकी को रखवा दिया। नहीं नहीं, मुझसे अपराध कौन है आप? बड़ी जोर से मुस्कुराए भरत जी महाराज, कहते हैं ये तुम्हारी दूसरी गलती। अरे राजन, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। विचार करो, इस पृथ्वी पर 100 घड़ों को रख दो तुम और उन 100 घड़ों में जल भर दो, और जब जल में तुम उस सूर्य को देखोगे ना तो जब जाकर के अलग अलग देखोगे तो 100 सूर्य तुम्हें दिखाई पड़ेगा। लेकिन राजन, सूर्य तो एक ही है। अरे अब तो भयभीत हो गया, राजा कांपने लगा, रहुगण कांपने लगा। रहुगण विचार करता, अरे मैंने ब्राह्मण का अपराध कर दिया। देखो महाराज, मैं संसार में किसी से डरता नहीं हूं। यदि संसार में मैं किसी से डरता हूं तो ब्राह्मणों से ही डरता हूं। मैं भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, मैं यम के पास से भी नहीं डरता हूं। ना ही मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं। क्यों? यदि इंद्र के वज्र का प्रहार होगा तो उसमें केवल मेरा शरीर ही नष्ट होगा। यदि भगवान शिव के त्रिशूल का यदि प्रहार होगा तो उसमें मेरा केवल शरीर ही नष्ट होगा। इस संसार में मैं किसी से डरता हूं तो ब्राह्मणों के कोप से डरता हूं। यदि ब्राह्मणों ने कोप कर दिया ना तो कहते हैं मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। हाथ जोड़ करके कहता है, ना हम विसंके सूर्यराज वज्रान त्रयक्ष शूला नयमस्य दंडा नान्यार्क सोमा नीलवीत्र पाशा शंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। हाँ, यदि ब्राह्मणों ने कोप किया ना तो कहा वृषं ब्रह्म कुलम वमाना, मेरे कुल में भी कोई नहीं बचेगा। महाराज, मैं यदि संसार में किसी से डरता हूं तो ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूं। अरे आपकी इस मोटी जनेऊ को देख करके लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, और ऐसा तो नहीं। मेरे अभिमान को दूर करने के लिए साक्षात कपिल भगवान ही मेरी अहंकार को दूर करने के लिए आ गए, क्योंकि कपिल भगवान का सत्संग करने जा रहा था। हाँ, और कहते हैं जैसे इतनी बात कही वैसे ही कहते हैं, देखो राजन, ये तुम्हारी एक और गलती। अरे इस शरीर को तुम किसको दंड देने की बात कहते हो? देखो, इसने कहा महाराज आपने बड़ी गहरी बात मुझसे कही है कि शरीर में आत्मा है, यदि शरीर को हम कष्ट देंगे तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? इसने भी अपनी बात कही। कपिल भगवान का सत्संग करता था। कहा महाराज मैंने एक बटलोई में जल भर दिया और नीचे आग जला दी, और उस आग के ऊपर बटलोई को रख दिया, उस पर जल रख दिया, और जल में मैंने थोड़े से तंदुल डाल दिए, यानी चावल। जब आग जली तो वो पात्र गर्म हुआ, पात्र में रखा हुआ जल गर्म हुआ, और कहते हैं जब जल गर्म हुआ तो उसी तंदुल का पहले बाहरी भाग गर्म हुआ, फिर तंदुल गर्भ रंधी, फिर कहते हैं भीतरी भाग गर्म हुआ।
फिर क्या हुआ? बोले भात बन करके तैयार हो गया। बोले महाराज इस शरीर को यदि हम कष्ट देंगे तो क्या इस आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? बहुत जोर से मुस्कुराए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज कहते हैं बात तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन तुम बिल्कुल अज्ञानी हो, मूर्ख हो राजा। अकोविदा कोविदवादवादान वदस्यतो नाथि विदां वरिष्ठा न सूर्यो हि व्यवहारमेन तत्वावमर्षेण सहमामनन्। बात तो तुम ज्ञानियों जी से करते हो, लेकिन तुम बिल्कुल अज्ञानी। वही मैं उसी उदाहरण को तुम्हें देता हूं। वही अग्नि है, वही पात्र है, वही जल है, और उस जल में तुम चावल की जगह एक पत्थर के टुकड़े को डाल दो। राजन चाहे जितना भी उस पात्र को तुम गर्म कर लो, लेकिन वो पत्थर कभी भात नहीं बने। अरे राजन, इस विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त जल, विकार युक्त इस बटलोई और विकार युक्त इस चावल की तुलना तुम उस निर्विकारी आत्मा से करते हो राजा। अरे चरणों में लौट गया, भगवान कौन है आप? मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आप कहीं कपिल भगवान ही तो नहीं? बोले नहीं राजन, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम। राजन, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम्हारे कारण ही मुझे ये देह प्राप्त हुआ। ये पता है, ये जो सिंधुद्वीप का राजा रहुगण था, ये कोई और नहीं था, ये वही कुटक था, वही वृक्षश्रावक था, जो ये रहुगण बन करके आया। राजन, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवत प्राप्ति में इतना विलंब हुआ। अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दिष्ट श्रुत संग बंधा आराधना भगवती हमानो मृगो भवम मृग संग संगतार्धा। तुम्हारे कारण ही मुझे इतना विलंब हो गया, जो मैं भगवत प्राप्ति से चूक गया। जैसे ही परिचय को सुना दंडवत लेट गया, और भगवान ने यहाँ पर एक शिक्षा दी। जा कहाँ रहा था? सत्संग करने के लिए। और सत्संग के लिए जा रहा तो कितनी बड़ी माया के साथ में जा रहा था। अपने सिपाहियों को भी लिए जा रहा था, और अपने किसी के कंधे पर बैठ के सत्संग करने के लिए जा रहा था। लेकिन ये शोभा नहीं देता। कथा सुनने को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अरे यदि कथा सुनने के लिए जाए ना, फिर तो पैदल ही चल करके जाए। दंडवत लेट गया, पालकी को वहीं छोड़ दिया, और जैसे ही आगे बढ़ा भगवत कृपा हुई। कहते हैं भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, और जैसे ही आगे बढ़े तो कहते हैं कुछ कोल भिल्ल लोग अपने निज लाभ के लिए कहते हैं एक नरदेह बलि करने जा रहे हैं, बलि करने जा रहे हैं किसी मानव की। अच्छा, बलि देने जिसकी बलि होनी है, जिसको पता चल जाए अभी थोड़ी देर बाद हमारी बलि दे दी जाएगी, और उसको कहीं मौका मिल जाए भाग जाने का, तो क्या वो छोड़ेगा? हाँ, उसको तो पता चला कि अभी थोड़ी देर बाद हम निपटा दी जाएंगे, वो तो भाग गया। मुहूर्त निकला जा रहा था। कोल भिल्लों का सरदार बोला, बोले कहाँ गया? बोले वो निकल गया महाराज। बोले जाओ, जो सामने आ जाए उसी को पकड़ लाओ। तो मोटे ताजे महात्मा जी चले आ रहे, पकड़ लिया। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, पकड़ करके ले करके गए। और जैसे ही मैया के सामने मैया के स्वरूप को देखा, प्रणाम किया,
आज जरा सा भी मन में जरा सी उदासी नहीं कि अभी मेरी बलि दे दी जाएगी। क्यों? अरे ये शरीर ही ऐसा है। अरे इस माँ के लिए मेरा ये शरीर काम आ जाए, इससे बढ़िया क्या हुआ। हाँ, माँ की स्तुति, क्योंकि माँ तो बड़ी दयालु है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आप सुमगना स्मरणम त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारिवेश नैतच्छ्रद्वं मम भावयेथा क्षुधातिसार्ता जननीं स्मरन्। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ये मेरी सठता है कि जब मैं विपत्तियों में घिर जाता हूं तब मैं आपकी याद करता हूं। लेकिन आप मेरी इस सत्ता को ही मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरा ध्यान मानिए। क्यों? बोले माता अपनी बच्चे को, अपने बच्ची अपनी माँ को कब पुकारता है? बोले जब वो भूखा होता है। क्षुधातिसार्ता जननीं स्मरन्ति। भाई कोई बच्चा होगा वो अपनी माँ को तभी रो करके बुलाएगा जब वो भूखा होगा। बोले मैया मैं विपत्तियों में घिर करके आपका स्मरण करता हूं, ये मेरी आप सत्ता ही जानी। ध्यान किया मैया का, मैया प्रसन्न हो गई। मैया बोली इतना बड़ा तत्वज्ञ ज्ञानी, मेरे सामने इसकी मृत्यु हो जाएगी निरपराध की? नहीं नहीं, कहते हैं उसी समय मूर्ति फट गई और देखते देखते मैया भद्रकाली प्रकट हो गई और जितने भी कोल भिल्ल थे सबका संहार किया। बोलिए भद्रकाली मैया। भरत जी को गोद में ले लिया मैया। मैया ने कहा भरत तुमको भय नहीं लगा? भगवान भरत जी महाराज कहते हैं मुझे भय किस बात का? अरे मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं और किसी माँ की गोद में बैठ करके किसी बालक को भय हो सकता है? बोले ना। बड़ी सुंदर स्तुति भरत जी महाराज कहते हैं, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे।
करे। जय अंकट त्रिशूल करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय महिष विमर्दनी शूल करे। जय महिष विमर्दनी शूल करे। जय लोक समस्तक पाप हरे। जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह वैष्णनुते। जय देवी पितामह विष्णुते। जय भास्कर सक्र शिरोवनते। जय भास्कर सर्व शिरोवनते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय पुत्र कलत्र विविध करे। जय पुत्र कलत्र विविध करे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाक विदर्शनी दुख हरे। जय नाक विदर्शनी दुख हरे। जय व्याध विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायनी सिद्ध भरे। बोलिए अम्बे मातु की जय हो। बोलिए भगवती पीताम्बरा माई की जय हो। कहते हैं मैया ने बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहते हैं भरत जी को हृदय से लगा दिया। सुखदेव